कक्षा 10 की जो आपकी प्रश्नावली 7.1 है। अब उसके पहले वाले क्वेश्चन के ये जो दूसरा वाला भाग है, अब इसको हम हल करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको बच्चों। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ पर भी आपको दो बिंदुओं के निर्देशांक आपको दिए गए। पहला वाला बिंदु है उसके निर्देशांक है -5 और 7, दूसरा वाला जो बिंदु है उसके निर्देशांक है -1 और आपके प्लस के 3। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मान लीजिए हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ है, वो बिंदु मान लो हमने क्या दिया P है, और उसके निर्देशांक बच्चों कितने -5 और आपके 7 हैं, यानी ये -5 है और ये आपके 7 हैं। ठीक है जी, चलिए उसके बाद कोई बिंदु है इधर उधर ऊपर नीचे कहीं पर भी, इसको हम सामने ही मान के चलते हैं कि चलो वो बिंदु यहाँ है मान लो। ठीक है जी, वो कहीं भी हो सकता है, वो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वहाँ पर आपको पता लग जाएगा, लेकिन होता तो सीधी रेखा में ही। ठीक है कि नहीं, चलो तो दूसरे वाले बिंदु के जो आपके निर्देशांक हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, वो हैं, इसको Q मान के चलते हैं हम दूसरे वाले बिंदु को, और -1 और जो 3 है वो इसके क्या हैं, आपके निर्देशांक हैं। अगर इनके बीच की दूरी को अगर हम पता करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने जो दूरी वाला सूत्र है, दूरी वाला जो हमारा सूत्र है उसका हमें इसमें उपयोग करना होगा। तो हमारा दूरी वाला सूत्र क्या कहता है कि देखो P और Q को हमने ये मान लिया, चलो ठीक है वो लिख दिया, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यानी दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए उसका फार्मूला हम जानते हैं सभी के √(x2 - x1), ये जो फार्मूला है आप इसको जो है उपयोग में लाएंगे। ठीक है, इसमें जो जो चीज़ें हमें दी गई, क्योंकि हम P से लेके Q तक की दूरी चाहते हैं, तो हमने लिखा कि जो PQ है, P से लेके Q तक की जो दूरी है वो बराबर किसके हो जाएगी, आप अंडर रूट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और x2 कितना है बच्चों, देखो हम इन दोनों में हम जानते हैं कि x2 इसको कहा जाता है क्योंकि दूसरा बिंदु है, तो इसका जो पहला वाला है आपका ये जो निर्देशांक कोऑर्डिनेट वो x2 होगा, तो -1 हमारा क्या होगा, x2। तो हमने देखो x2 की जगह पर क्या लिखा, -1 लिखा, फिर माइनस था तो हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, उसके बाद x1 यानी पहले वाले बिंदु का पहला वाला जो हमारा निर्देशांक है वो कितना, -5। अब यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है, कई बच्चे ये फॉर्मूले वाले माइनस को ही इस -5 को मान लेते हैं, लेकिन नहीं, अगर हमारा x1 की जगह पर -5 है तो उसको हमें अलग से उस x1 की जगह पर -5 लिखना है। ये जो माइनस है वो तो हमारे फॉर्मूले वाला माइनस था, उसको आपको इसका -5 मान के नहीं चलना है, वो आपको अलग से लिखना है। क्लियर है, चलिए उसके बाद प्लस की जगह प्लस लिखिए। y2 कितना है बच्चों, दूसरे वाले बिंदु का जो दूसरा वाला होता है हमारा निर्देशांक 3, तो y2 की जगह पर हमने 3 लिखा। ठीक है, उसके बाद माइनस की जगह हमने माइनस लगाया, उसके बाद y1 बोला उन्होंने, तो y1 कितना बच्चों हमारा इसमें, ये है आपका y1 7 है, तो हमने y1 की जगह पर 7 लिखा, उसका होल स्क्वायर बोला हमने, होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर भी होल स्क्वायर बोला था, यहाँ पर भी होल स्क्वायर कर दिया, और दोनों को जोड़ना है। उसके बाद PQ का जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट -1 की जगह -1। ठीक है, इसको हालांकि हमें यहाँ पर सॉल्व करना था, लेकिन चलो एक और लाइन हमने यहाँ बढ़ा दिए, -5 माइनस ब्रैकेट -5 था, उसका होल स्क्वायर था, वही लिख दिया हमने, प्लस की जगह प्लस लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर इन दोनों को हमने घटाया है, यानी कि 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और वो भी माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, और आपका स्क्वायर था, हमने यहाँ पर बच्चों स्क्वायर लगा रखा है। उसके बाद फिर से यहाँ पर ब्रैकेट है, तो PQ बराबर आपका ब्रैकेट नहीं, PQ बराबर आपका अंडर रूट यानी वर्गमूल, ब्रैकेट है, -1 की जगह -1 होगा, और देखिए माइनस और माइनस का जब आप गुणा करेंगे, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस के जो 5 हैं वो आपके यहाँ पर निकलेंगे, और उस पर स्क्वायर था तो उन दोनों पर ही हमने स्क्वायर लगा रखा है, प्लस की जगह प्लस। -4 का जो स्क्वायर होता है हम सभी जानते हैं, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, यहाँ जगह है, देखिए -4 का स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों -4 गुणा -4, यानी कि आपके प्लस के 16 है। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया छात्रों, यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, -4 स्क्वायर की जगह, ऐसे सॉल्व करने पर प्लस के 16 है, हमने इसकी जगह पर प्लस के 16 लिख दिए। PQ बराबर अभी भी आपका वर्गमूल है, ठीक है, 5 में से 1 जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होंगे, घटेंगे, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेंगे, प्लस का इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की थी, उस पर स्क्वायर था, तो जो बचा हुआ है यानी 5 में से 1 गया जो 4 है उस पर हमने स्क्वायर लगा दिया, और यहाँ पर तो इसको हम सॉल्व कर ही चुके थे, 16 थे, तो प्लस का गुणा प्लस में होगा, तो आपके प्लस के 16 यहाँ ब्रैकेट खुलने के बाद आ चुके हैं। फिर PQ बराबर क्या हो जाएगा, आपका ये वर्गमूल है यानी अंडर रूट, 4 का स्क्वायर आप खोलेंगे जैसे कि अभी हमने यहाँ पर खोला, तो क्या होगा 4 का स्क्वायर, मतलब क्या होता है 4 गुणा 4 बराबर क्या होगा प्लस का 16, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 4 स्क्वायर की जगह पर प्लस का 16 लिखा, प्लस की जगह बच्चों प्लस है, और 16 की जगह आपका 16 ही लिख दिया हमने,
और उस पर वर्गमूल था, अंडर रूट था, वो लगा दिया। अब 16 और 16 जुड़कर कितने हो जाएंगे आपके 32 हो जाएंगे, उसको अंडर रूट में रखना है। इस अंडर रूट 32 को हम हल करेंगे। इस अंडर रूट 32 को जब हम हल करेंगे तो हम सभी जानते हैं कि इसको हल करने के लिए हम इस तरीके से यहाँ 32 लिखेंगे, 2 से काटेंगे बच्चों तो आपके आएंगे 16, फिर 2 से काटेंगे तो आएंगे 8, फिर 2 से काटेंगे तो आएंगे 4, फिर 2 से काटेंगे तो आएंगे 2, फिर 2 से काटेंगे आपका जवाब आएगा 1। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा कि आपके जो अंडर रूट 32 हैं उसकी जगह कौन कौन आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये आए। तो किन किन के जोड़े बने, इन 2 का जोड़ा बना तो ये 2 बाहर, इन 2 का जोड़ा बना ये 2 बाहर, लेकिन ये जो 2 है वो अंडर रूट में ही रह गया क्योंकि उसका जोड़ा हमारा नहीं बन पाया था। तो 2 दूनी कितने होते हैं बच्चों, 4 होते हैं, हमने 4 लिखा और अंडर रूट में आपका 2। तो आपका जवाब कितना है, 4 अंडर रूट 2। तो हमने इसीलिए बच्चों ये जो आपका PQ है, इस PQ की जगह पर हमने क्या लिख दिया है, अंडर रूट 32 जो आया था उसका सॉल्यूशन इस तरीके से करने पर PQ बराबर 4 अंडर रूट 2 आपका इसमें जवाब आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो पहले वाले क्वेश्चन का दूसरा वाला पार्ट है वो भी हमने इसमें हल कर लिया है।